नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के बारे में। दोस्तों, 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने की संभावना है। नए संसद भवन में ये सत्र आरंभ होगा और ये नए संसद भवन का पहला सत्र होगा। 2024 से पहले, चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार और विपक्षी दलों की तमाम जो समीकरण है वो अब सेट होने शुरू हो चुके हैं और हर कोई अपने नफ़े और नुकसान के दायरे में बातें करना शुरू कर चुका है। यानी कौन सी किसकी बात उसको चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है और कौन सी बात फ़ायदा पहुंचा सकती है, इस नज़रिए से अब राजनीतिक दल और राजनेता लोगों से बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। इस बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अमेरिका से वापस लौटने के बाद जब उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ था, जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने भारत के साथ उन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जो ऐतिहासिक हैं और जो पहली बार भारत जैसे देश के साथ किए गए हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की सबसे महत्वपूर्ण डील हुई है और इसके ज़रिए भारत आने वाले दिनों में जेट इंजन का भी उत्पादन अपने देश में करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का मनोबल और कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर था। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने वहीं से यूनिवर्सल कॉमन कोड के बारे में चर्चा शुरू कर दी कि आखिर एक देश में किस तरह से अलग अलग कानूनों से अलग अलग नागरिकों को ट्रीट किया जाता रहेगा। यानी विवाह से लेकर पैतृक संपत्ति से लेकर डिवोर्स से लेकर तमाम अधिकार जो है वो यूसीसी के दायरे में लाए जाएं, ताकि हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी समुदाय या संप्रदाय का हो, लेकिन हर एक नागरिक को दिए जाने वाले अधिकार एक समान हो, ताकि अदालतों को भी ज़्यादा दिक्कतें ना हो ऐसे मसलों को सुलझाने में। और जब इंटर रिलीजन, अंतर जातीय, अंतर धर्म विवाह होते हैं तो ऐसे में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उन सब चीज़ों में सहूलियत होगी। तो ये चर्चा शुरू करने के बाद से ही अब गणित शुरू हो गई है, समीकरण शुरू हो गए हैं कि कौन सी पार्टी इसके पक्ष में है, कौन सी पार्टी इसके विपक्ष में है। और ये एक ऐसा खेल, ऐसी चाल चली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी चाल चली है जिसकी काट विपक्षी दलों के पास नहीं है। इसको आप दूसरे नज़रिए से समझने की कोशिश करिए। एक तरफ विपक्षी दल आपस में एकजुट होकर के भाजपा को चुनौती देने के लिए एक ऐसा संयुक्त गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं या उसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो यूसीसी को लेकर के जिनकी राय आपस में मैच नहीं करती है और यही वजह है कि कुछ राजनीतिक दल इसमें बिखरते हुए नजर आएंगे। तो एक ऐसा बहाना, और बिखरते हुए क्यों नजर आएंगे, क्योंकि अगर आज की डेट में कोई भी पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि उसे यूसीसी का सपोर्ट नहीं करना है, बिल्कुल खुल करके विरोध करना है और भारतीय जनता पार्टी को रोकना है किसी तरह से यूसीसी न लाई जाए, क्योंकि इससे जो समुदायों का अपना आंतरिक मसला है वो प्रभावित होगा, विविधता प्रभावित होगी। दुनिया भर के तर्क हैं इस समय, बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं इसके पक्ष और विपक्ष में। तो ऐसे में उसको ये अच्छी तरह पता है कि वो बहुसंख्यक समुदाय को नाराज़ कर सकता है, क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय निश्चित तौर पर जो मेजॉरिटी में है, जो किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं, किसी आइडियोलॉजी से एफिलिएटेड नहीं है, वो मेजॉरिटी में इस कोड के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आ रहा है और भाजपा और मोदी को समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक ऐसी चाल है जिसने विपक्षी दलों की एकजुटता में फूट डालने का काम कर दिया है और ये बहुत अहम चाल है। इसके अलावा ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस का मनोबल कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद से लगातार ऊंचा है और 2024 के आम चुनाव से पहले भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, मध्य प्रदेश में संभावना यह है कि एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो सकते हैं शिवराज सिंह चौहान और भाजपा को नुकसान हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और राजस्थान में भाजपा का कांग्रेस के सामने, कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और कांग्रेस को भी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। प्लस वहाँ पर सचिन पायलट का अपना धड़ा है जो अभी गहलोत सरकार के लिए बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा कर रहा है। लेकिन भाजपा वहाँ पर उस स्थिति में नहीं है जैसी कांग्रेस केंद्र में है, वैसी स्थिति उसकी राजस्थान में भाजपा की बनी हुई है। यानी कोई एक चेहरा, कोई एक नेतृत्व और कोई एकजुटता पार्टी में, आंतरिक जो एकजुटता है वो दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से भाजपा असहज स्थिति में है राजस्थान में। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर भाजपा के पक्ष में फैसला नहीं जाता है, या फैसला तो छोड़ दीजिए, फैसले की बातें बात की हैं, अगर कांग्रेस चुनाव में उतरती है और कांग्रेस सीधे कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कॉमन कोड का वो मुखालफत करती है, विरोध करती है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो कॉमन सिविल कोड को समर्थन करने वाले लोग हैं, कॉमन कोड को, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस से खफा हो
सकते हैं और बहुसंख्यक समुदाय का वोट कट सकता है कांग्रेस का। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा हो गई है कि 2024 के चुनाव से पहले जो उसका आत्मविश्वास इन राज्यों में जीतने के बाद बढ़ा था, उसको बहुत आसानी से, बहुत तरीके से इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको कम कर दिया है। देखना ये होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे से कैसे अपने बहुसंख्यक समुदाय के वोटर्स को और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स दोनों को कैसे अपीज़ करती है, क्योंकि कांग्रेस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपीजमेंट पॉलिटिक्स के आरोप लगातार लगाए जाते रहे हैं, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति, यानी कि तो अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने, खुश करने के प्रयास में कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कायदे जो बहुसंख्यक के लिए ठीक नहीं है। तो ये अगर स्टैब्लिश हुआ तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान आने वाले 2 राज्यों के चुनाव में और उसके बाद केंद्र के चुनाव में हो सकते हैं, और नुकसान हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विपक्षी एकजुटता या विपक्षी गठबंधन में मुखिया के तौर पर कांग्रेस को महत्व ज़रूर नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।